खाने की होड़ में कई बार इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वे ये भी नहीं सोचता एक व्यक्ति जो कि पहले से ही रोगग्रस्त है और ऊपर से रोगग्रस्त व्यक्ति को जीवन रक्षक नकली दवाई बेचकर मोटा पैसा कमाने में जुटा हुआ है, वह भी जीवन रक्षक कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ करना। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे सुनकर किसी के भी एक बार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये आरोपी बदमाश कैंसर की जीवन रक्षक नकली दवाइयां बेचने की होड़ के गोरख धंधे के गंदे धंधे में लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कैंसर की इलाज में इस्तेमाल होने वाले जीवन रक्षक कीमोथेरेपी नकली दवाइयों की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 अलग अलग जगहों पर रेड कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनय कोहली, तुषार चौहान है। पुलिस के अनुसार गैंग का मास्टरमाइंड विफल जैन ये है, 10वीं कक्षा तक भी पास नहीं है। कई मेडिकल स्टोर पर काम करने के बाद इसके शातिर दिमाग में आया कि कैंसर की नकली दवाई बनाकर मोटा पैसा कमाया जा सकता है। इसके लिए विफल जैन ने पहले तो परवेज को अपने साथ शामिल किया, फिर नीरज को साथ जोड़ा। नीरज से दवाइयों की खाली शीशियां लेता था और उसके बाद नकली कैंसर की दवाएं तैयार कर नीरज को सप्लाई के लिए देता था। दरअसल ये दवाई कैंसर की नहीं थी, ये एंटी फंगल दवाई बताई जा रही है, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 100 रुपए होती है। एक ऐसी कैंसर की दवाई के नाम पर इस नकली दवाइयों को बेचा जाता था, जिसकी मार्केट में कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। बताया जाता है कि सूरज शत विफल का साथी है। इस नकली दवाई के धंधे की विफल के फ्लैट पर देखभाल करता था। कोमल तिवारी और अभिनय कोहली एक नामी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का काम करती है और तुषार चौहान जो कि एक तकनीशियन का काम करता है। टीम ने एक स्पूरियस कैंसर ड्रग्स का रैकेट बस्ट किया है। इसमें करीब इन्होंने 4 करोड़ के नकली कैंसर की दवाएं बरामद करी हैं। इसमें टोटल अभी तक 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं। एक टीम हमारी बिहार में भी रेड कर रही है और वहां से भी आगे चेन के कुछ लोगों को मिलने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो 7 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें दिल्ली और गुड़गांव में से हैं। उसमें जो इनके मेन मास्टरमाइंड हैं उन्होंने सबसे पहले 2 फ्लैट्स मोती नगर में लिए थे। उन फ्लैट्स में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई हुई थी जहाँ पे कैंसर की नकली दवाएं भरी जाती। ये करते ये थे कि जो कैंसर के हॉस्पिटल में जो दवाएं यूज होती हैं उनके जो एम्प्टी वायल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लेकिन उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते थे और वो वहाँ से ये खरीद लिया करते थे। इसमें मदद इनके कुछ हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग भी थे जो इनकी मदद करते थे। जो कैंसर की दवाओं के डिस्ट्रक्शन यूनिट में जो लोग काम कर रहे थे वो वहाँ से इनको वायल्स निकाल के दे दिया करते थे बिना डिस्ट्रॉय किए, और ये वायल्स खरीद के इसमें ये नकली दवाएं भर के दोबारा से उनको सील करके और मार्केट में बेच देते थे। इस तरह ये कैंसर पेशेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो इसमें जो है जो 7 लोगों को पकड़ा है उनके साथ 4 करोड़ की दवाएं, नकली दवाएं भी मिली हैं। साथ में जो है कैश भी बरामद हुआ है जो इन्होंने लोगों को इस तरह से बेच के दवाएं और इकट्ठा किया था। तो इससे जो है एक जो रैकेट चल रहा था हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज के बीच में, फार्मासिस्ट के बीच में, और साथ में इनमें से एक था जो मेडिकल टूरिज्म की कंपनी भी चला रहा था। तो वो विदेश से कैंसर पेशेंट्स को उनकी कंपनी जो है मार्केटिंग करके उनको यहाँ बुलाती थी और यहाँ पे कैंसर की दवाओं को सस्ते दामों में देने के बहाने से उनको वो नकली दवाएं बेचा करते थे। तो एक वो भी व्यक्ति हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो मेडिकल टूरिज्म के आड़ में ये काम कर रहा था। इन्होंने ना जो इसमें मेन इनका एक सेलर है जो गुड़गांव बेस्ड है, उसने एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी चलाई हुई थी। उस कंपनी में ये फॉरेन से बहुत सारे लोगों को कैंसर के ट्रीटमेंट सस्ते दामों में कराने के बहाने से लोगों को यहाँ पे बुलाते थे और वो उन लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में दवाई देने के बहाने से दिया करते थे। इसी तरह इसमें कुछ लोग हैं जिनकी फार्मेसी की दुकानें हैं। वहाँ पे जब आदमी खरीदने जाता था दवाई तो उसको भी ये बोला करते थे कि आपको डिस्काउंटेड रेट पे हम दवाई दे देंगे, आप हमसे ले लीजिए। तो उस प्रकार से ये बेचते थे। प्लस जहाँ हॉस्पिटल में ये लोग इनके साथी काम कर रहे थे वहाँ हॉस्पिटल में भी वो
लोगों को, पेशेंट्स को बोलते थे कि यहाँ से दवाई सस्ते दामों में हम आपको दिलवा देंगे, फलानी फार्मेसी पे चले जाइए। तो जब वो वहाँ जाता था, वहाँ उनको वो नकली दवाएं डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती थी। इस तरह ये अपनी मार्केटिंग कर रहे थे। ये करीब 1.5 साल से ये काम कर रहे थे और हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 लोग हैं जो इनको जिस यूनिट में वायरस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, कैंसर की दवाइयों को डिस्ट्रॉय करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, तो ये लोग उसी में काम कर रहे थे। वहाँ से वायल्स निकाल के बेच रहे थे बाहर। 4,000-5,000 रुपए में ये एम्प्टी वायल को बेचा करते थे और फिर उसको रिफिल करके नकली दवाओं से, कोई भी इंजेक्शन जो 50-100 रुपए का आता है उससे ये लोग भर के और उस वायल को नया बना के बेच दिया करते थे डिस्काउंटेड रेट्स पे। तो इनमें जो एक व्यक्ति है जो वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स में भी कई नामी हॉस्पिटल्स में वो रहा है, तो उसको पूरा सिस्टम पता था। बाकी फार्मासिस्ट हैं जिनको मालूम है कि कैसे बेचा जा सकता है चीज़ों को, तो बड़ा इन्होंने सोच समझ के सही लोगों को इकट्ठा करके पूरा एक नेटवर्क बनाया था जिससे ये इस नकली दवाओं को बेच रहे थे। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 7 अंतर्राष्ट्रीय और 2 भारतीय दवाएं बरामद की है, जिसकी मार्केट में कीमत 4 करोड़ रुपया बताई जा रही है। भारी संख्या में खाली शीशियां, इंजेक्शन और मशीनें और तमाम ऐसे सामान जो कि नकली दवाएं बनाने में प्रयोग करते थे। इसके अलावा नकदी भी पुलिस ने बरामद की है जो कि आरोपियों ने इन नकली दवाएं बेचकर पैसा इकट्ठा किया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।